स्थान के जो उचित स्थान पर वहाँ उठाइएगा। यह उचित स्थान नहीं है, यहाँ पर नहीं उठाया जाए। सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 स्पष्ट रूप से पूर्वाग्रह एवं दुर्भावना से ग्रसित है और संविधान द्वारा मुस्लिम समुदाय को जो धार्मिक आजादी एवं विश्वास का अधिकार प्राप्त है उस पर यह एक गंभीर चोट है। केंद्रीय सरकार का यह कदम समाज को तोड़ने, उनके बीच वैमनस्यता फैलाने की घृणित साजिश है। प्रस्ताव वक्फ बोर्ड की भूमिका और उसके अधिकार और उसके शक्तियों में बुनियादी रूप से बदलाव कर देगा। संपत्ति को लेकर साजिश के तहत भ्रम भी फैलाया जा रहा है और लोगों को गुमराह भी किया जा रहा है। जो बात ये लोग रखे हैं सभी जगह घूम करके कमेटी विचार विमर्श कर रही है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक इतना अज्ञानता की बातों को इस सदन में संवैधानिक संस्था में उठाया जाना बड़ा ही शर्मनाक बात है। संविधान का धज्जी उड़ा रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, सेंट्रल पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन का अधिकार है, स्टेट को नहीं है। तो जो केंद्र का विषय है उसको हम राज्य में उठा रहे हैं, यह अद्भुत चीजें हैं। सदन की कार्रवाई आरंभ की जाती है। अल्पसूचित प्रश्न। माननीय सदस्य नीरज कुमार। हाँ, माननीय मंत्री। आप पीछे हो गए। आप मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव लगाया है। कार्य तो शुरू हो गया। कार्य नियमन तो है, वो रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट कर दिया गया है। वो केंद्रीय विषय को यहाँ नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? कम से कम पढ़ने दीजिए। इसलिए कि नियम नहीं है। नियमता नहीं है, इसको रिजेक्ट करते हैं। मगर हमको अपने अधिकार से वंचित नहीं कीजिए। हमने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा है, किस मुद्दे पे रखा है उसको तो हाउस में, हाउस के थ्रू जनता में जाने दीजिए। जब कार्यक्रम शुरू हो गया, अब मंत्री महोदय खड़ा हो गए क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, तो आपको मैं कहता हूं कि ये जो आया है मैं पढ़ा हूं उसको, तो इसको लिख रहे हैं अब्दुल बारी, माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, मुख्य सचेतक विरोधी दल एवं 9 अन्य माननीय सदस्यों से प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति के आधार संख्या 10, 12, 13, 17 एवं 20 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है। चलिए माननीय मंत्री। महोदय, ये ज्वलंत मामला है और जो संविधान है, संविधान का जो 4 मजबूत खंभा ये तो है, संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष, ये तो मामला ही नहीं है, इसलिए इसको स्वीकृत कर दिया। इसको नहीं उठा सकते हैं। ये मामला यहाँ का नहीं है, इसलिए नहीं उठा सकते हैं। इसको नहीं उठा सकते हैं। चलिए माननीय मंत्री, मद्य निषेध। स्थान के जो उचित स्थान पर वहाँ उठाइएगा। यह उचित स्थान नहीं है, यहाँ पर नहीं उठाया जा सकता। अब जब अस्वीकृत कर दिया गया है उसके बाद बैठा है। हाँ तो बैठिए तब ना। बैठे लोग। बैठे तो कर देंगे। बैठे लोग स्थान पर। कह रहे कि आग्रह किया, माननीय कह रही है इन लोग को बैठाइए पहले, तब बोलने की कोशिश करिए। तो बैठिए आप लोग, तो अपनी बात है। हाँ चलिए, सदन को
ऑर्डर में रहने दे, तब अपनी बात कहिएगा। आइए। महोदय, केवल सरकार की तरफ से एक ही अनुरोध है कि जब इनकी बात सुन लीजिएगा तो सरकार को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देना भी आपका कर्तव्य है। ठीक है, अच्छा है आपने मेरे कर्तव्य को याद दिलाया। हाँ बोलिए सिद्दीकी साहब। महोदय, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है और कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या है, कम से कम ये तो पढ़ने दीजिए मेरे को। हाँ, तो उसके बाद रिजेक्ट करना है तो कर दीजिएगा महोदय। पढ़िए। महोदय, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 स्पष्ट रूप से पूर्वाग्रह एवं दुर्भावना से ग्रसित है और संविधान द्वारा मुस्लिम समुदाय को जो धार्मिक आजादी एवं विश्वास का अधिकार प्राप्त है उस पर यह एक गंभीर चोट है। सच्चर समिति ने अपने प्रतिवेदन 2006 में वक्फ बोर्ड को कल्याणकारी गतिविधियों में शामिल एवं एक सामाजिक धार्मिक संस्था के रूप में मान्यता देने की बात कही थी। समिति ने वक्फ बोर्ड को आवश्यक वित्तीय और कानूनी ताकत देने एवं उनके प्रशासनिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने की अनुशंसा भी की थी। एक तरफ वर्ष 2013 में राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श करके वक्फ अधिनियम को मजबूत बनाने की आवश्यकता महसूस की गई थी। दूसरी ओर प्रस्तावित विधेयक द्वारा अल्पसंख्यकों को जो संविधान सम्मत अधिकार मिले हैं उससे उन्हें सुनियोजित षड्यंत्र के तहत महरूम करने की कोशिश की जा रही है। यह अत्यंत निंदनीय है। केंद्रीय सरकार का यह कदम समाज को तोड़ने, उनके बीच वैमनस्यता फैलाने की घृणित साजिश है। प्रस्तावित विधेयक वक्फ बोर्ड की भूमिका और उसके अधिकार और उसके शक्तियों में बुनियादी रूप से बदलाव कर देगा। वक्फ की संपत्ति को लेकर साजिश के तहत भ्रम भी फैलाया जा रहा है और लोगों को गुमराह भी किया जा रहा है। हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि संशोधन विधेयक 2024 को उसके वर्तमान स्वरूप में वापस लिया जाना चाहिए और सच्चर समिति के सिफारिशों के आधार पर वक्फ के प्रशासन को मजबूत और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अतः संविधान एवं राष्ट्र विरोधी वक्फ संशोधन विधेयक को वर्तमान स्वरूप में वापस लेने से संबंधित प्रस्ताव पर वाद विवाद हेतु सदन में कार्य स्थगन का प्रस्ताव रखते हैं। इस पर आ गया है पहले ही एक मिनट कह लेते हैं। नियमन तो दे दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ इस पर एक ऑब्जेक्शन भी है कि जो प्रस्ताव आपका आया है इसमें कुछ शब्द जो है जो अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे चुनी हुई सरकार को घृणित साजिश है कहा आपने, ये अच्छा नहीं लगता है। अपने शब्दों के प्रयोग में थोड़ी सतर्कता बरतें। महोदय, उन्होंने जो प्रस्ताव, अगर चुनी हुई सरकार है उसका अधिकार है, मगर जो एक्ट है वो एक्ट एक्ट की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं शब्दों की बात करता हूँ कि शब्द कुछ ऑब्जेक्शनेबल है। महोदय, इन्होंने जो कहा है कि आपने तो भले पहले शब्दों पर आपत्ति कर ही दी है और जो विधेयक के बारे में भी कहा है उसके बारे में सरकार की स्पष्ट राय है कि ये सदन चलता है आपके प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली से, और आपके प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में बिल्कुल सुस्पष्ट है कि जिस विषय का संबंध राज्य सरकार से नहीं है वैसे मामले, वैसे मुद्दे, वैसे प्रश्न, वैसे किसी भी किस्म को सूचना को सदन में नहीं उठाया जाएगा।
सिद्दीकी साहब उस सदन में थे तब तो बड़ा नियमानुकूल चलते थे। पता नहीं इस सदन में क्यों बिल्कुल नियम के विपरीत प्रस्ताव लाते हैं। और यह तो मैंने मंजूर करने की तो बात छोड़ दीजिए, इसे तो सचिवालय स्तर से ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था। ये सरकार का मानना है। तो कहा आप भी साक्षी हैं कि उस सदन में भी और इस सदन में भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के बाबत हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। तो आपके हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था, मगर किया। महोदय, हम लोगों ने जो प्रस्ताव पारित किया था विशेष राज्य का दर्जा देने का, विशेष राज्य का दर्जा या उसके माफिक विशेष पैकेज या उसके माफिक विशेष योजनाएं हम लोगों ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था। और आज केंद्र सरकार ने उसके अनुरूप बिहार केंद्रित अलग से योजनाओं की स्वीकृति देके करीब 20,000 करोड़ से अधिक का ये मदद किया है। तो ये कहाँ है? ये सिर्फ हम लोग अपनी मांग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि केंद्र सरकार बड़े ही समझिए रहम भाव से मुखातिब है बिहार की तरफ। धन्यवाद। आप छोड़िए। बिल जो है अभी सदन में आया भी नहीं है, पेश हुआ केवल, और कमेटी बनी, कमेटी विचार विमर्श कर ही रही है, उसका फाइनल रिपोर्ट भी नहीं आया है। जो बात ये लोग रखे हैं सभी जगह घूम करके कमेटी विचार विमर्श कर रही है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक इतना अज्ञानता की बातों को इस सदन में संवैधानिक संस्था में उठाया जाना बड़ा ही शर्मनाक बात है। और वो भी महोदय संविधान का धज्जी उड़ा रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, सेंट्रल पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन का अधिकार है, स्टेट को नहीं है। तो जो केंद्र का विषय है उसको हम राज्य में उठा रहे हैं, यह अद्भुत चीजें हैं। ठीक, पे कुछ नहीं बोलेंगे सर, आज छोड़ नहीं आगे बढ़ने दीजिए, आप मत बोलिए। ये तो अस्वीकार कर दिया गया है कि यहाँ से कम कि इसके विरोध में कि ये बिहार इसके विरोध में यहाँ है, पर नहीं, यहाँ ये भी जा सकता है। सदन में नहीं, बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री दोनों सदन का है मामला कि ये विधेयक विरोध में है, ये भी मांग हम लोग करते हैं कि यहाँ पारित सकता है। ऐसा थोड़ा ये बगैर संवैधानिक है, ऐसा कई बार हुआ है। सीए एनआरसी के सवाल से का नियम ही नहीं है महोदय, नियम नहीं है। नहीं महोदय, नियमावली आप पढ़िए, उसमें है, उसका मैंने हवाला दिया है। जी आपकी बात आगे बढ़िए। सही है महोदय। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह, ठीक है बैठिए। विजय कुमार सिंह। सर